अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सरसाइज है हमारे पास 3C, जिसमें हमने क्यूब फाइंड करना है टू टर्म्स का। यानी जब भी हम टू टर्म्स का क्यूब फाइंड करेंगे या तो उसे सम से करेंगे या फिर हम डिफरेंस से। सम का मतलब है प्लस और डिफरेंस का मतलब है माइनस। यानी साइन जो है हम कौन से यूज़ करेंगे, एक तो सम का यूज़ करेंगे, एक प्लस का और हम माइनस का यूज़ करेंगे। हम कोई सी दो टर्म्स लेट कर लेते हैं, ए और बी ले लेते हैं। हम सपोज करते हैं हमारे पास दो टर्म्स हैं। ए सम का दिया हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले सम से कर लेते हैं। ए प्लस बी इसका क्यूब ले लेते हैं हम। ये हमारे पास फर्स्ट है, यानी फर्स्ट सॉल्व करते हैं सम का। इज इक्वल टू, जैसे हमने स्क्वायर में लिखा था टू, हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया था तो हमने 2 टाइम्स लिख दिया था ए प्लस बी आपस में। अब ये 3 टाइम्स है तो हम क्या करते हैं, 3 टाइम्स लिख लेते हैं ए प्लस बी। नेक्स्ट करते हैं, एक और दफ़ा भी लिख देते हैं ए प्लस बी, क्योंकि 3 टाइम्स हैं, 1 2 3 टाइम्स हो गया। सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए प्लस बी रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ए को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को ए के साथ करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। ए को बी के साथ करेंगे, ए बी हो जाएगा, फिर बी को ए के साथ करेंगे तो ए बी हो जाएगा अरेंजमेंट के साथ, प्लस बी को बी के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब करते हैं इसे मल्टीप्लाई, ए लिखते हैं, अंदर टर्म लिखते हैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं, ए पावर 1 ए पावर 2 हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा, प्लस 2 ए पावर 1 ए पावर 2 हो जाएगा, और हमारे पास बी आ जाएगा, प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर बी आ जाएगा, प्लस आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बी इसके साथ मल्टीपल होगा, 2a वैसे ही आ जाएगा, प्लस बी क्यूब आ जाएगा। लाइक टर्म्स इकट्ठे लिख लेते हैं, प्लस 2a स्क्वायर बी और है हमारे पास यहाँ पे, तो प्लस ए स्क्वायर बी लिख लेते हैं, प्लस और है हमारे पास ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, 2ab स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये हमारे पास सम का हो जाएगा फार्मूला। यानी जब भी हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में उसे चेंज कर देंगे। अगर इस फॉर्म में दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ए माइनस बी होल क्यूब। अब हम क्या करते हैं, 3 दफ़ा लिख लेते हैं इसे, ए माइनस बी एंड नेक्स्ट ए माइनस बी। सॉल्व करते हैं इसे, ए माइनस बी इसे वैसे ही रहने देते हैं, इन दोनों को आपस में कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट करते हैं ए माइनस, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम पूरी टर्म के साथ, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए पावर 1 ए पावर 2 हमारे पास क्या आ जाएगी, ए पावर 3 माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2ab स्क्वायर हो जाएगा, प्लस
माइनस प्लस माइनस आएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब माइनस, लाइक टर्म्स को इकट्ठे लिख लेते हैं, 2a² बी माइनस a² बी प्लस ab² प्लस 2ab² माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस 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 प्लस होता है, तो हम 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3a² बी प्लस ये प्लस प्लस हमारे पास प्लस होता है, तो ab² हो जाएगा माइनस ये b² हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 हमारे पास 3 हो जाएगा, 3ab² माइनस b²। यानी जब हमारे पास इस फॉर्म में होगा क्वेश्चन तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देंगे। यानी अगर हमें क्वेश्चन दे दे कि हमने क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है किसी भी दो टर्म्स का, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह सॉल्व करके इसे डायरेक्ट हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 एक्सरसाइज का। हमने क्या करना है, इसमें क्यूब फाइंड करना है। पहले हम फॉर्म देख लेते हैं, ये कौन सा फार्मूला है, सम का है या फिर डिफरेंस का है। a + b 4b यानी ये सम का है, हमारे पास पहला फार्मूला है। इसमें हम चेंज कर देते हैं इसे डायरेक्ट, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, a क्यूब, a लिखते हैं, a क्यूब, यहाँ पे फार्मूला दोबारा लिख लेते हैं, a + b होल क्यूब किस में ओपन होगा, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। अब हमारे पास a क्यूब है तो a क्यूब हमने लिख दिया, प्लस फार्मूले वाला 3 लिखा हमने। a हमारे पास क्या है, a लिखा हमने, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास 4b है। यानी a की वैल्यू हमारे पास a है और b की वैल्यू 4b है, इसका स्क्वायर है। और नेक्स्ट b की वैल्यू लिख देते हैं 4b। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस 3, a हमारे पास क्या है a और b की वैल्यू हमारे पास 4b, इसका स्क्वायर प्लस 4b इसका क्यूब। a क्यूब आ जाएगा हमारे पास, प्लस डिजिट को डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 12 a² b प्लस, अब पहले इसे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3a इंटू, क्योंकि ब्रैकेट इसकी आ रही है ना, पहले इसे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 4 4 16 b² प्लस 4 का हम क्यूब लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 64 b क्यूब। नेक्स्ट करते हैं a क्यूब प्लस 12 a² b प्लस 16 को 3 पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 48 ab² प्लस 64 b क्यूब हमारे पास आ जाएगा आंसर। यहाँ तक करके पेज टर्न करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है, सॉल्व करते हैं इसे। ये हमारे पास ए की वैल्यू है, बी वाई हमारे पास बी की वैल्यू है। फार्मूला हमें पता है a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि यहाँ पे सम वाला दिया हुआ है। ओपन करते हैं इसे, ax इसका क्यूब प्लस 3a हमारे पास है ax और b हमारे पास क्या है by इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू a हमारे पास क्या है ax और b हमारे पास क्या है by इसका स्क्वायर प्लस by इसका क्यूब। a क्यूब x क्यूब प्लस 3 a² x² by वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 3 ax b² y² प्लस b क्यूब y क्यूब। अरेंजमेंट के साथ लिख लेते हैं इसे, a क्यूब x क्यूब प्लस 3 a² b x² y, यानी x को y के साथ लिख देते हैं और a को b के साथ हमने अरेंजमेंट कर ली, प्लस 3 a b² x और y² प्लस b क्यूब y क्यूब। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। पार्ट सी
फाइंड करते हैं सेम उसी तरह। ए स्क्वायर इसका क्यूब, ये हमारे पास क्या है, क्यूब लिख लेते हैं, यहाँ पे भी क्यूब आएगा। हम क्या करते हैं, क्योंकि हम क्यूब भी फाइंड कर रहे हैं, ए स्क्वायर ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इसका स्क्वायर और हमारे पास है बी स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास 3 इंटू ये हमारे पास है ए स्क्वायर और हमारे पास बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, प्लस बी हमारे पास क्या है, इसका क्यूब। नेक्स्ट ए 2 3 ज़र हमारे पास क्या होता है, ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीपल हो रही हैं तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 ज़र 6 होते हैं। देन 3 2 2 ज़र क्या होता है 4 बी पावर 2 प्लस 3 ए स्क्वायर बी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 2 2 ज़र 4 प्लस बी पावर 6। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट डी, सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ए की टर्म दी हुई है, हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे 2 में। जब इसे 2 में कन्वर्ट करते हैं तो हमें चाहिए होता है यहाँ पे टेंस में, यानी लास्ट वाला डिजिट जो होता है हमें 0 चाहिए होता है। अगर तो यहाँ पे हमारे पास जिसके ज़्यादा करीब होगा, यानी 42 है, 42 किसके ज़्यादा करीब है, पीछे की तरफ लेकर जाते हैं इसे। या फिर इस तरह भी हम देख सकते हैं कि अगर लास्ट डिजिट जो है हमारा 5 या 5 से कम है, 5 से कम है तो हम यहाँ पे 0 लेकर आएंगे, यानी पीछे की तरफ इसे लेकर जाएंगे। अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो आगे की तरफ लेकर जाएंगे, यानी अगर यहाँ पे 45 होता तो हम इसे आगे की तरफ लेकर जाते, 45 46 47 48 49 इस तरह। अगर ये 42 है तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, तो क्या आएगा, एक हमारे पास 40 41 40 आएगा। 40 इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2 तो हमारे पास 42 आ जाएगा, इसका क्यूब लेंगे हम। नेक्स्ट 40 इसका क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है 40 और बी हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 प्लस 3 ए हमारे पास क्या है 40 और बी हमारे पास क्या है 2, इसका स्क्वायर आ जाएगा फिर, प्लस बी क्यूब, बी हमारे पास क्या है 2। नेक्स्ट 40 का क्यूब लेते हैं हम, 40 का क्यूब होता है हमारे पास 64 0 0। नेक्स्ट हमारे पास 3 40 का स्क्वायर ले लेते हैं पहले हम, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 ज़ार 6। 40 का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर आया है हमारे पास 1600। आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, तीनों को इकट्ठे रख के। 3 को 40 पे मल्टीपल करते हैं, 3 0 0 3 4 ज़ार 12 120 और 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, यानी 2 को हम 3 टाइम्स करेंगे मल्टीपल, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 64 प्लस 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 600 के साथ, हमारे पास आएगा 96 प्लस 120 को 4 पे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 480 प्लस 8। सबको आपस में प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 74,088। ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। 3C का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट्स हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।